हथियारों का प्रोडक्शन और तेज करने वाला है हिंदुस्तान। क्या बात है, क्या बात है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कहा तेजस MK2 एमका का उत्पादन बढ़ाएंगे, मल्टी रोल हेलीकॉप्टर का भी प्रोडक्शन बढ़ेगा। क्या बात है सर, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे अचानक कहीं कोई बैलगाड़ी में चलते चलते सुपरफास्ट रॉकेट में सवार हो गया। आपके शब्दों में जितना सताओगे उतने कदम आगे बढ़ाएंगे। क्या बात, क्या बात। तुम हमें और सताओ, हम और आगे बढ़ेंगे। 1998 के बाद भी यही हुआ था। आपने हमें सताया, ब्रह्मोस बना, IGDM, सारे जो ये प्रोग्राम्स हमारे आए और जो उन्नत हुए वो सारे उसी से निकले हुए हैं। तो अब मुझे लगता है अनदर क्वांटम जंप होगा। आपकी जो इंडिजिनस कैपेसिटी है, और जहां तक एमका का सवाल है, मैं कई बार आपके चैनल पर आपके माध्यम से कह चुका हूं, ना तो मैं स्टेल्थ एयरक्राफ्ट Su-57 लेने के फेवर में हूं, ना F-35 के। F-35 का तो पूर्ण प्रदर्शन हो गया है। आज कैलिफोर्निया में भी एक क्रैश हुआ है, आपको शायद जी, सुना होगा आपने। और वो क्रैश क्यों हुआ? ये ऐसा जहाज है कि उसको लेकर के जैसे कि आपने एक हाथी पाल लिया, उसको खिलाने के लिए आपको अमेरिका से पूछना पड़ेगा कि क्या दाना खिलाएं, क्योंकि उसमें जो भी है वो सारा का सारा लॉकहीड मार्टिन डेटा चला जाता है। और ये जहाज ऐसा है कि अगर इसमें वो चीजें नहीं हुई तो सेल्फ ग्राउंड कर लेता है, जो आपने त्रिवेंद्र में देखा, सेल्फ ग्राउंड कर देगा। अब कोई उसको अप ग्राउंड नहीं कर सकता, सॉफ्टवेयर से होता है। इतना सॉफ्टवेयर कंट्रोल एयरक्राफ्ट आपको चाहिए। अभी हम बात कर रहे थे कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं, तारे हैं और न कैंपस है, आप चलेंगे कैसे? तो ये वाली स्थिति नहीं है। हमें यही चाहिए, मार्क 2 चाहिए, हमें एमका चाहिए, और एमका में स्टेल्थ काफी है। और आपने देखा जो लोग स्टेल्थ हैं उनका क्या हाल हो रहा है। B1 भी, B2 भी भटका हुआ नजर आया था गुआम आइलैंड को वगैरह के आसपास कहीं। ये सुनने में बातें नहीं है। F-35 का तो वैसे जितना इसका भौकाल बनाया गया था, वो भौकाल अपने आप उसका एक तरीके से झाग उसका बैठता चला जा रहा है। सवाल ये भी है कि अमेरिका इसको किस तरीके से ले रहा होगा, अमेरिका इसको लेकर क्या कर। अमेरिका का हाल कई लोग ऐसा कहते हैं जैसे लड़की तो विदा हो गई, अब मायके से चली गई ससुराल, लेकिन उधर मायके वाले फोन में सुबह दोपहर शाम संपर्क में हैं। इधर बड़ी दिक्कत हो रही है कि भाई साहब आप ये बताइए कि चलेगा कैसे अगर यहाँ पे आप ये वाली जो स्थिति है, ये टेक्नोलॉजी के मामले में कई, मैं हालांकि इससे इत्तेफाक नहीं रखता, कम्युनिकेशन की दुनिया है, सबको टच में रहना चाहिए। अगली खबर देखिए, दुनिया में बजा ब्रह्मोस मिसाइल का डंका। ब्रह्मोस पर एक्सपर्ट का बहुत बड़ा दावा। ब्रह्मोस का सक्सेस रेट 95% से ज्यादा। ब्रह्मोस में चीनी HQ-9 को धूल चटाने की क्षमता, ये तो हमने दिखाई दिया है सर। जी। इसीलिए इसी शो में सर ने मजाक में HQ-9 को हेडक्वार्टर 9 बोल दिया था। ऐसी हंसी मजाक में एयर मार्शल श्रीवास्तव सर ने इसको हेडक्वार्टर 9 बोल दिया था। तो वो आप ये कहना चाह रहे हैं वो जो कहा जाता है बॉम्बार्ड द हेडक्वार्टर, बिल्कुल। तो ये नहीं, बिल्कुल आप देखिए ना, इसको चकमा दिया है ब्रह्मोस ने। और अब ब्रह्मोस का जो नेक्स्ट जनरेशन बन रहा है, मैं ये भी आपको बता दूं, वो ये ब्रह्मोस जो करंट ब्रह्मोस है, दैट इज नॉट हाइपरसोनिक, दैट इज 3.5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। जो अब न्यू जनरेशन ब्रह्मोस बन रहा है, ओ माय गॉड, उसका रेंज, उसका वेट कम है, उसकी लिथैलिटी ज्यादा है, वो बिल्कुल इस ब्रह्मोस से 3 गुना ज्यादा और बेहतर है, और वो बन रहा है। और क्या ये HQ-9 ये तो वैसे ही, और वो यूपी में बनेगा, और वो यूपी में बनेगा। क्या बात है, क्या जेटली साहब कितने खुश हो रहे हैं। हाँ, और ये इसमें इसका मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक हो, ज्यादा खतरनाक होगा अगर यूपी में बनेगा। एक और बात बताते हैं, उससे बड़ी अच्छी चीज है, वो कार्बन कंपोजिट से बन रहा है। तो जो छोटा मोटा रडार को दिखता तो भी नहीं दिखेगा। अब तो हो गया स्टेल्थ। हमारा ये सब स्टेल्थ बड़ा काम आएगा। ऐसा स्टेल्थ चाहिए हमें कि जाइए और मारिए। हमें क्या करना, बहुत बड़ा जहाज लेके जाना, फिर उसको बचाना, फिर एस्कॉर्ट लेके जाना, लॉयल विंगमैन लेके जाना, इतने सारा इतना झमेला नहीं। एक भेजो, दिखे नहीं, मारे, काम चले। ये यहीं बैठे बैठे जब मार के काम चल सकता है तो अपने फाइटर जेट भेज के, और वो छुपा रहे, स्टेल्थ रहे, वगैरह वगैरह करके क्यों इतना सब करना। ये वैसे मुझको एक बात याद आती है, किसी ने ये कहा, एक बगुला बैठा हुआ था, वो मछली पकड़ने वाला था, किसी ने कहा कि देखो आज मैं तुमको ये बताऊंगा कि बगुले को कैसे पकड़ना है। उन्होंने कहा कैसे? बोले जब बगुला पूरे ध्यान से मछली पकड़ने के लिए बैठा हो, तभी उसके सिर पे जाके एक मोमबत्ती रख दो, जैसे जैसे मोम पिघलेगी उसकी आंखों में आएगी, वही वक्त है कि जाके उसकी गर्दन दबोच लो। बोले साहब जब मोमबत्ती पकड़ने रखने गया था तभी क्यों ना गर्दन दबोच लूं? उन्होंने कहा फिर काम क्या हुआ? अगर तुमने एक ही बार में गर्दन दबोच ली तो काम क्या हुआ? अगली खबर देखिए, रुद्रम मिसाइल को लेकर बड़ी खबर। रुद्रम मिसाइल 3 का सफल परीक्षण। सुखोई 30 MKI से हुआ कामयाब परीक्षण। स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है रुद्रम। अब जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, अचानक एक के बाद एक हथियार, एक के बाद अस्त्र शस्त्र भारत के पास। हनुमान जी के पूंछ में उनको पकड़ के ब्रह्मास्त्र मार के और उनकी पूंछ में आग न लगाई होती ना,
तो लंका ना जली होती और रावण का पूरे कुल का सत्यानाश ना हुआ होता। वो जो छेड़ दिया हनुमान जी को, जी। एक तो पहले सीता जी को नहीं ले जाना चाहिए था जी। और फिर हनुमान जी को और छेड़ दिया। अब ये ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है, जी। मुझको लगता है ये भारत के उद्भव और भारत के दुश्मनों के पराभव का एक नया इतिहास शुरू हो गया है। नहीं नहीं बिल्कुल, बहुत आपने अच्छी बात बोली। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो बात कर रहे हैं ना कि जैसे कि प्रलय की बात करी और जितने भी हमारी मिसाइल्स हैं, ये इसमें सबसे और मैंने कभी ऐसा देखा नहीं था शुरू से। अब मुझे देखने को मिल रहा है कि इंडियन सिस्टम्स की एक तो एक्सेप्टेबिलिटी इन द आर्म्ड फोर्सेस। एक जमाने में नेवी तो थी आत्मनिर्भर, और नेवी आज से नहीं, नेवी दशकों से है। हाँ, कुछ रशिया से इनके प्लेटफॉर्म जरूर आए हैं, लेकिन ज्यादातर नेवीज के 90-95% इंडियन नेवी, इट वाज अ ग्रेट बिलीवर इन नेवल डिजाइन ब्यूरो वगैरह वगैरह, कि भाई यू शुड मेक इन इंडिया। आर्मी और एयरफोर्स का ये था इंपोर्टेड, बहुत पीछे। ये सारे के सारे मेड इन इंडिया। और कितनी फक्र की बात है हमारे लिए गौरव कि पाकिस्तान का सर झुकाया उन हथियारों से जो कि भारत में बने। समझ गौरव मैं भी ले लूं। जी सर। ये सारे बनते हैं भारत डायनेमिक्स लिमिटेड में, और वहां पर मैं डायरेक्टर प्रोडक्शन रह चुका हूं। अरे वाह। और ये सारे की शुरुआत उस पीरियड में हुई थी, और सारे के सारे। और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का क्या है जो वाक्य बोलते हैं हम लोग? क्या है सर? फोर्स बिहाइंड पीस। हाँ। फोर्स बिहाइंड पीस। अब सर ये आपने शांति लाना है तो ताकत लानी पड़ेगी। शांति लाना है तो पहले मिसाइल मारना है। यहाँ पे जहाँ पे गिर गई वहां पे शांति तो हो ही जाएगी सर। ये इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे धर्म चर्चा प्रवर्तते। लेकिन सर ये जो आपने देखिए कृष्ण भगवान को अपने दिल पर जगह दी हुई है। भगवान कृष्ण जो है यही कहते हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आप नेवी के संदर्भ में ये जो खुद मुख्तारी की बात की जाती है कि पहले से अपने पैरों पर नेवी खड़ी हुई है, बिल्कुल। तो सर आज कहां पहुंच गई है नेवी? फिर देखिए, नेवी ने जो इंडिजिनाइजेशन शुरू किया, आप दूसरा भी देख रहे होंगे, आईआईटी लिखा हुआ है। आईआईटी लिखा जी। आईआईटी खड़गपुर में कैसे शिप बनाए जाते हैं, इसकी पढ़ाई 50s में शुरू हो गई थी। अच्छा। जब आईआईटी खड़गपुर बना था 1951 में, अभी उसकी प्लेटिनम जुबली मनाई जा रही है भाई साहब। तो शिप डिजाइनिंग का बहुत बड़ी ट्रेनिंग वहां पे होती थी खड़गपुर में। और जो नेवी में ऑफिसर्स आते थे, कंस्ट्रक्टर्स बोलते थे उनको, उनकी स्पेशलाइजेशन भी खड़गपुर में होती थी। तो ये नेवी का जो शिप डिजाइन और सबमरीन डिजाइन का जो काम है, ये लेट 50s में शुरू हो चुका था। उसी के कारण हिंदुस्तान का जो पहला फ्रिगेट बना आईएनएस नीलगिरी, वो 1971 में कमीशन हो गया था। 1971 की बात देखिए आप, उस टाइम पे। और उसके बाद एक के बाद गोदावरी क्लास, नीलगिरी क्लास, कितने ही शिप हिंदुस्तान में बने। और इन सभी शिप में मैं बताऊं आपको, वेपन्स को छोड़ करके अगर देखें तो पूरा पूरा इंडिजिनस था। लगभग यू कैन से 75% इंडिजिनस कंटेंट था इन शिप्स का। यस, उन दिनों में हम हथियार बाहर से मंगवाते थे, कुछ अमेरिका यूएस के बहुत कम होते थे, मेजॉरिटी रशियन होते थे। तो लेकिन अभी धीरे धीरे हथियार भी हिंदुस्तान में बनने शुरू हो गए हैं। कम से कम रडार, कम्युनिकेशन सिस्टम्स वगैरह हमारा बेल बना रहा है। तो अभी इंडिजिनस कंटेंट और काफी बढ़ गया है। अब ये आत्मनिर्भरता, ये स्वावलंबी होना एक कदम और आगे बढ़ गई इंडियन नेवी। इसमें देखिए इंडियन नेवी की ताकत और बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जर्मन एआईपी टेक्नोलॉजी से लैस होगी सबमरीन। ये जर्मन एआईपी टेक्नोलॉजी क्या है, और जब ये भारत की पनडुब्बियां इससे लैस हो जाएंगी तो क्या होगा, ये आपको कमांडर जेटली बताएंगे। 9 नई और बेहद घातक सबमरीन खरीदने पर भी विचार चल रहा है। जमीन के नीचे तो ठीक है, ये पानी के नीचे ही नीचे टॉर्पीडो निकले और उधर जाकर काम खत्म हो जाए। ये जो बैठे बैठे मारने वाली बात अभी मार्शल श्रीवास्तव कर रहे थे। सर ये क्या है एआईपी टेक्नोलॉजी? देखिए, ये जो रिसर्च चल रही है नेवी के फील्ड में भी, वो ये है कि जिस प्रकार से एयर फोर्स है, एयर में हमारी ड्रोन्स होती हैं, तो अंडर वाटर भी ड्रोन्स का इक्विवेलेंट वो होना चाहिए। अभी तक टॉर्पीडोज होते थे और डेप्थ चार्जेस होते थे। अब इन एडिशन टू दैट द अंडर वाटर ड्रोन्स यू कैन कॉल इट। अब उसके लिए क्या नाम देंगे मुझे मालूम नहीं है। ये एक्चुअली इसको बोलते हैं एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन। अच्छा। तो होता क्या है, जब कोई डीजल सबमरीन नीचे जाती है तो उसको ऊपर उठना पड़ता है ऑक्सीजन के लिए। डीजल वाली पनडुब्बी को सांस लेने के लिए ऊपर आना पड़ता है। ठीक है सर, वो 2-3 दिन में एक बार आपको आना पड़ता है। जब आप सरफेस करते हैं तो आपका आरसीएस,
आपको देख सकते हैं लोग, सैटेलाइट से देख सकते हैं, तो विजिबिलिटी आपकी नहीं रहती है। यही चीज अगर न्यूक्लियर में कहा जाए, न्यूक्लियर पावर्ड में वो महीनों अनलिमिटेड है, नीचे रह सकते और हैं। इसका 40 दिन का होगा ओके, इसका, तो AIP अब क्या AIP का क्या है, वो 10 टाइम्स 20 टाइम्स ज्यादा है। अच्छा, और 40 days। ये आप फूड भी कितना कैरी करते हैं, न्यूक्लियर के बारे में कहा जाता है जितना आप फूड कैरी कर सकते हैं आप उतने दिन रह सकते हैं। तो डिपेंड करता है क्रू साइज क्या है, कितना फूड है, क्या लेके आप जा रहे हैं। इसका यह है कि 30-40 दिन का फूड नॉर्मली सबमरीन्स कैरी कर लेती हैं अपने क्रू के लिए, उसको लेके नीचे घुस जाएगी तो पता नहीं चलेगी। इस पर मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ कि मैं LNT में था और वहाँ इस पर काम हो रहा था। अच्छा। और उस डिवीजन में मैं भी था। क्या बात है, ये इसलिए बोल पा रहा हूँ, कुल मिलाकर- वरना ये सार्थकता यही कर सकते थे। AIP इस तरह की टेक्नोलॉजी होगी कि डीजल वाली पनडुब्बी जिसको ऑक्सीजन लेने के लिए, सांस लेने के लिए सतह पर आना पड़ता है, दुश्मन देख सकता है, कोऑर्डिनेट्स बेहतर तरीके से पता कर सकता है। अब ये ऊपर आने वाला झंझट खत्म, 40 दिन तक आप अंदर रहिए, बस खाना लेकर जाइए और दुश्मन का बैंड बजाते रहिए। लेकिन सर ये सरलीकरण, हाँ। एयर इंडिपेंडेंट एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन, मतलब हवा की जरूरत नहीं है, प्रोपल्शन चालू। हाँ, एयर से आपने वो भी बताया था किस तरीके से वो सामने की तरफ एक हवा की गुफा जैसी बन जाती है, जो ड्रोन को लेकर जाती है ना, वो उस पर आएंगे। लेकिन सर ये कुल मिलाकर जी ये तो पूरा पिछले 10 सालों में और खासतौर से भारत के साथ